राम राम का नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर लेके आए हैं वो है चिन्ह। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम चिन्हों को पहचानना भूल जाते हैं, या फिर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस चिन्ह का उपयोग कहाँ करना है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और बहुत बारीक चीजें हैं ये समझने की। तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, चिन्हों में हम सबसे पहले लेके आए हैं अल्प विराम। पहला चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, जो होता है ये अल्प विराम का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर हमारी बात पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर, अल्प मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकना। जैसे मोहन ने कहा कि मुझे घर जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तो अगर मोहन ने कहा कि मुझे घर जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तो देखो मोहन ने कहा कि मुझे घर जाना है, वहां पे थोड़ा सा अल्प विराम हुआ है, थोड़े टाइम के लिए रुका है। यदि वो वाक्य इतना ही होता कि मोहन ने कहा कि मुझे घर जाना है, पूर्ण विराम, बात खत्म। एक लाइन में यदि बात खत्म हो जाती है तो वहां पर लगेगा पूर्ण विराम, ये चिन्ह होता है। और अल्प विराम का मतलब होता है जहां पर थोड़े टाइम के लिए बात रुक जाए, थोड़े टाइम के लिए बात कही है तो वहां पर अल्प विराम। और जहां पर पूरी बात क्लियर हो गई है, एक सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, वहां पर लगता है पूर्ण विराम, ठीक है। दोनों क्लियर। अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखो, इसका चिन्ह का ऐसे करके नीचे एक बिंदी होती है, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखो, विस्मयादि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है आश्चर्यचकित बातों के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई, ठीक है, तो अरे भगवान, पंजाब पूरी तरीके से डूब गया, पंजाब में पानी पानी हो गया। अरे भगवान, वहां पे विस्मयादि बोधक का मतलब एक आश्चर्यचकित घटना हुई कि नहीं हुई, वहां पर आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ। तो अरे, ऐसे अरे के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। अरे, ये क्या हो गया, अरे। तो जहां पर विस्मयादि, एक आश्चर्य का भाव उठता है, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, अर्ध विराम मतलब वाक्य पूरा नहीं हुआ है, आधा वाक्य। अर्ध, अर्ध माने आधा, आधा विराम मैंने रुकना, जहां पर हमें कुछ टाइम के लिए रुकना है, आधे टाइम के लिए रुकना है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह ध्यान रखना, पहले एक बिंदी होती है, फिर नीचे कॉमा होता है। पूरी तरीके से कॉमा नहीं होता है, कॉमा के ऊपर एक बिंदी होती है, उसका मतलब होता है अर्ध विराम चिन्ह। देखो बच्चों, अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये देखो बच्चों, इसका मतलब, ये चिन्ह ध्यान रखना। देखो, ये पुनरुक्ति, देखो नाम को समझने की कोशिश करना, हिंदी समझो। पुनरुक्ति मतलब मैं अपनी बात को बार बार कह रही हूं, यानी कि दोबारा, पुनः पुनः उक्ति, यानी कि दोबारा अगर मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ तो वहां पर मुझे इस वाले चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, राम राम, मतलब मुझे राम 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 10 बार लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक बार राम लिख के नीचे अगर ये वाला चिन्ह लगा दूंगी ना, तो इसका मतलब भी यही होगा, राम। पुनरुक्ति मतलब दोबारा से अपने वाक्य को कहना है, तो वहां पर ये वाला चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे दो कॉमाज।
अगला है देखो 1 2 3 4 5, पांचों समझ में आए। पहला अल्प विराम, ये चिन्ह होता है। पूर्ण विराम एक डंडा, विस्मयादिबोधक एक डंडे के नीचे बिंदी, अर्ध विराम का मतलब एक बिंदी लगा के नीचे कॉमा, और पुनरुक्ति का मतलब 2 कॉमा 5, ये चिन्ह। अब देखो ये है त्रुटि पूरक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है बच्चों। त्रुटि पूरक, जहां पर हमसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि मतलब कहीं ना कहीं गलती हो जाए, तो वहां पर ये त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया जाता है, ये वाला ऐसे। जैसे देखो मान लो मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने मेरा घर विद्यालय के समीप है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरा घर विद्यालय के समीप है, लेकिन मैं घर लिखना भूल गई, घर लिखना भूल गई और मैंने लिख दिया मेरा विद्यालय के समीप है। अब समीप क्या है, घर है ना, तो मुझे ये ऐसे करके यहाँ पर घर लिख दूंगी, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि मेरा घर विद्यालय के समीप है। लेकिन ये चिन्ह मुझे लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। ये भी काफी बार एग्जाम में आया है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, याद रखना। एग्जाम में देखो ऐसे आएगा, जैसे इधर 4 चिन्ह दे देंगे और इधर 4 नाम लिख देंगे ऊपर नीचे करके। अब आपको मिलान करना पड़ेगा कि ये चिन्ह कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, वो मैं आगे एक क्वेश्चन में बता दूंगी, ठीक है। देखो अब है तुल्यता पूरक सूचक, तुल्यता सूचक, सॉरी तुल्यता सूचक। तुल्यता मतलब जहां पर तुलना की जाए, ठीक है, तुलना की जाए, वहां पर तुल्यता पूरक ये सूचक शब्द लगाया जाता है। जैसे इसको बोलते हैं बराबर, बराबर बैलेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा स्कूल और यहाँ पे लिख दिया विद्यालय, तो है तो दोनों बराबर ही ना, यानी कि स्कूल का मतलब ही विद्यालय है। इसको बोलते हैं बराबर, बराबर का मतलब तुल्यता पूरक सूचक शब्द, तुल्यता सूचक शब्द। अब देखो बच्चों विवरण चिन्ह, ये भी बहुत अच्छा और काफी बार मतलब एग्जाम में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। विवरण चिन्ह, ये 2 बिंदी लगा के डैश लगाना। विवरण किसे कहते हैं, जैसे मान लो मुझे लिखना है पत्र, ठीक है, पत्र के बारे में मुझे समझाना है, मुझे पत्र लिखना है, मैं ये लिखूंगी पत्र, लेकिन पत्र को फिर बाद में मैं विवरण चिन्ह से आगे बढ़ूंगी। इस चिन्ह का मतलब है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा स्वर, मुझे क्या पढ़ना है, स्वर। स्वर मैं आगे लिखूंगी, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये सूचक शब्द लगाना पड़ेगा। ये होता है विवरण, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आगे विवरित कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। दोस्तों ये अपने 9 चिन्ह थे। अब लास्ट वाला चिन्ह रेखांकन चिन्ह, ये काफी कंफ्यूजन वाला चिन्ह है, जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। देखो रेखांकन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा रेखांकन चिन्ह। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मुझे किसी 1 या 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं